हाय गाइस। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे मतलब 2-4 लोगों ने बहुत कहा था कि इसे कंटिन्यू करो, तो मैं इसे फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ इस मांगा को। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जो यूल था और सोहू दोनों ही साथ में कहीं जा रहे थे, अपने अपने घर जा रहे थे। तो उतने में एक कार से मतलब हमारे यूल को हिट होने वाला होता था रोड क्रॉस करने के टाइम। तो हमारे सू ने उसे बचाया था। तो हमारे यूल ने एकदम से मतलब उसे इग्नोर कर एकदम तेजी से चला गया था और ना ही उसे थैंक यू कहा, ना कुछ उसका शुक्रिया अदा किया। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे यूल को जो कि अपने बेड में होता है और हमारे सोहू के बारे में सोच कर मतलब वो एक्साइटेड हो जाता है और उसे याद करते हुए अपने आप को अच्छा फील करवा रहा है और सोचता है कि एटलीस्ट मुझे उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए था, उसने मेरी मतलब जान बचाई थी। मैं लेकिन क्या करूँ, उस टाइम मैं थोड़ा डर गया था, इसके लिए मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे फिर से थैंक यू बोल दूंगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं उससे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। गाइस, ये हमारा जो यूल है थोड़ा बहुत हमारे सोहू को और उसके ऊपर क्रश है कि उसे लाइक करता है, अब पता नहीं, लेकिन उसे याद कर एक्साइटेड जरूर हो गया है। देखिए अभी आगे क्या होता है। और फिर नेक्स्ट हमें यूल को दिखाया जाता है, वो अपने कॉलेज आ रहा होता है और उतने में अपना फोन निकाल कर देखता है, बोलता है ओ माय गॉड मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, और एकदम तेजी से भागने लगता है और एकदम से क्लास में आता है और सोच रहा है कि हाँ मैं आ गया, आखिरकार मैं इधर पहुंच ही गया। और हमारा सोहू भी क्लास में ही होता है क्योंकि ये दोनों ही स्टूडेंट है। और हमारा सू बैठा ही, उतने में हमारा यूल एकदम तेजी से हाफते हुए एकदम तेजी से दरवाजा खोलता है और बोलता है आखिरकार मैं पहुंच ही गया, लेकिन मुझे कोई खाली जगह दिख नहीं रही है, आखिर मैं कहाँ बैठूं। तो उतने में उसे खाली जगह दिखती है तो वो जाता है बैठने के लिए। तो दिखता है कि बाजू में उसके सोहू होता है। तो वो थोड़ा मतलब अनॉय हो जाता है, थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगता कि अब मैं इधर क्या करूं, अब मैं यहीं बैठ सकता हूं और कोई सीट तो खाली नहीं है। ऐसा करते हुए साय करते हुए बैठ जाता है और सोहू उसे साइड आइज से देख रहा है कि बाजू में उसके यूल आके बैठा है और यूल भी उसे देख रहा है। तो एकदम से सोहू अपने सर पे हाथ रख लेता है। तो हमारा यूल भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा मुंह बनाने लगता है, बोलता है हाँ आखिर इससे क्या हुआ, क्या मैं इसके बाजू में बैठा हूँ तो क्या इसे अच्छा नहीं लग रहा, आखिर ये किस तरह के एक्सप्रेशन बना रहा है, ये कितना रूड है, क्या कोई ऐसा क्यों कर सकता है, मतलब मैं तो बस उसके बाजू में ही बैठा हूँ और मैं तो उसे कुछ कर भी ना रहा हूँ और ना ही मैं उसे कुछ बोल रहा हूँ। और हमारे यूल को काफ़ी पसीना आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भाग कर आया है और पसीना एकदम से टिप टिप होकर मतलब उसकी बॉडी पे ही गिर रहा है। तो हमारा सोहू बस उसे देख रहा है और मतलब उसे इस तरह देखकर हमारा सोहू एकदम ब्लश करने लगता है। और फिर धीरे धीरे फिर यही सब बातें मतलब पढ़ाई वगैरह हो रही है और फिर सब बातें करने लगते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें मतलब ये सब कंप्लीट करना है, सब जो भी है क्लास हो गई है। फिर सर जाने लगते हैं तो उतने में हमारा सोहू बेंच से उठता है और एकदम तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है। और हमारा यूल बस सोच रहा है सीरियसली ये कितना वियर्ड है, आखिर ये इस तरह का एक्ट क्यों कर रहा है। और हमारा सोहू अपने बेंच पे कुछ भूल गया होता है, पता नहीं क्या है, नोटबुक है कि उसका टैब है। और यूल बस सोच रहा है कितना अनोइंग है। और हमारा सोहू एकदम तेज़ी से भागकर वॉशरूम में आता है और एकदम मतलब उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है और वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, हार्ड हो जाता है और फिर सोच रहा है कि ये मुझे पागल कर रहा है, आखिर मैं इस तरह से मतलब कैसे रिएक्ट कैसे कर सकता हूँ बस इतना सा उसे देखकर। और फिर नेक्स्ट में सोहू को दिखाया जाता है वो किसी पर्सन के साथ होता है और वो दोनों ही मतलब एकदम पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और वो जिस पर्सन के साथ होता है वो थोड़ा थोड़ा हमें यूल की जैसा ही दिख रहा है। और फिर वो बोलता है हयोंग लेट्स गो, चलो पहले हम इनसाइड मतलब अंदर जाते हैं, फिर जो भी है ये कंटिन्यू करेंगे। और फिर नेक्स्ट हमें यूल को दिखाया जाता है वो अपने भाई से बात कर रहा होता है और फिर उसका भाई बोलता है कि तुम कहाँ हो। तो वो बोलता है कि मैं बस एक शॉप के पास ही हूँ। और फिर वही थोड़ा बहुत हमारे यूल ने उससे बताया था कि मैं किसी से मिला था। तो उसका भाई उसे टीज कर रहा है कि वो पर्सन कैसा है, क्या वो गुड लुकिंग है, क्या वो हैंडसम है, मतलब क्या ये तुम्हारा लव एट फर्स्ट साइट है, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो हमारा यूल कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। तो उसका भाई मतलब उसकी बात को इग्नोर ही कर रहा है, बस उसी के बारे में बात कर रहा है। मेरे ख्याल से ये हमारे सोहू के बारे में ही बात हो रही है कि वो किस तरह का पर्सन है, क्या वो बहुत ज़्यादा ही
ही अमेजिंग है। अच्छा बताओ उसका फेस कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है। और हमारा यूल बस बोल रहा है कि बस बहुत हो गया, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता। तो उसका भाई कुछ मतलब उसकी बात को मतलब सीरियसली ले ही नहीं रहा है और बोली जा रहा है। तो एकदम गुस्से में हमारा यूल चिल्लाता है, बस बहुत हो गया, मैंने कहा है आपसे मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे हेट करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। तो उसका भाई बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर यूल कहता है कि आप अगर इसी तरह से मतलब बात करते रहेंगे तो ठीक है, मेरा बस बहुत हो गया, मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है सॉरी मुझे माफ़ करना। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या तुमने डिनर किया नहीं ना, तो चलो तो हम साथ में मिलकर डिनर करते हैं। अच्छा तो क्या तुम इधर आ रहे हो? तो कहता है कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और हमारा यूल एक बेंच पर बैठ गया है और मतलब कुछ सोच ही रहा है और सोच रहा है कि क्या मेरा कोई चांस है कि मैं फिर से मतलब सोहू के बारे में ही सोच रहा हूँ कि मैं उससे मिल पाऊँगा। अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता कि जिस दिन हमारा यूल भाग गया था उसे मतलब धक्का देकर, तो वही सोच रहा है कि उस दिन अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आज कुछ और ही होता, कुछ डिफरेंट होता हम दोनों के बीच में। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को दिखाया जाता है, वो मतलब मेकआउट कर रहा है उसी पर्सन के साथ और उसे देखकर सोच रहा है कि ये बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत उसी की तरह दिखता है। इसके ईयर को टच करते हुए बोलता है कि ये प्रॉपरली मतलब ये कितना जो यूल का जो ईयर होगा वो इससे स्मॉल होगा और उसकी आईज़ और उसकी स्किन और मतलब ये थोड़ा मुझे यूल की याद दिला रहा है। और इसके लिप्स वगैरह मैं मतलब इसे देखकर मुझे उसी की याद आ रही है। और ये कैसा रहेगा, ये यूल के साथ कैसा रहेगा जो ये सब मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। तो एकदम से अपनी सेंस में आता है, बोलता है आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, आखिर मैं ये सब कैसे सोच सकता हूँ। और है कि कितना अनोइंग है और ये मुझे इसकी वॉइस ये कितना मतलब बॉदर कर रही है। और ऐसा कहकर वो सामने वाले पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा ही रफली होने लगता है और अपने होठों को एकदम क्लेंच कर रहा है। और सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वह एकदम से हमारा सोहू से मतलब छोड़ के दूर हट जाता है। तो पर्सन कहता है क्या बस हो गया तुम्हारा? मैंने तो कुछ ज़्यादा ही सोचा था इस बारे में कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो गए, पर ये कितना बोरिंग है। तो उसकी ये सब बकवास सुनकर हमारे सोहू को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि चलो तो तुम्हें ये मतलब अनॉय लग रहा है, तुम्हें मतलब फ़न चाहिए, तुम्हें एंजॉय करना है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर अपने आप को टच कर रहा है, सोच लीजिए कहाँ टच कर रहा है। और फिर सू बोलता है तो ठीक है, मज़ा क्या होता है, फ़न क्या होता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कहकर मतलब एकदम रफली उसके साथ वो सब कर रहा होता है। और वो पर्सन बोल रहा है कि स्लो डाउन हो, इट्स हर्ट, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ स्लो, पर आप क्यों नहीं सुन रहे। ऐसा कहकर एकदम से उसे गालियाँ देने लगता है। और हमारा सोहू तो एकदम टशन में है, एकदम स्मोक करते हुए बस उसे देख ही रहा है। और फिर एकदम से अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है आखिर ये सब मैं क्या कर रहा था, आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या मैं पागल हो रहा हूँ। और ऐसा कहकर एकदम से सोचने ही लगता है। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को दिखाया जाता है, एक पर्सन के साथ दिखाया जाता है। वो पर्सन भी हमारे सोहू के जैसा ही टैटू बनाया है, पता नहीं इसका फेस नहीं दिखाया गया, पर हयोंग की आवाज़ आ रही है। सोहू कोई वो पर्सन उसे सोहू बोल रहा है और हमारा सोहू उसे हयोंग बोल रहा है। अब पता नहीं गाइस ये क्या है, हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगा। आई लव यू ऐसा बोल रहा है और फिर एकदम से उड़ जाता है। गाइस ये हमारा सोहू सपना देख रहा था और बोलता है कि ये बकवास स्टूपिड ड्रीम वापस से आ गया और ऐसा लग रहा था कि ये सब ख़त्म हो गया है, मैं ये सब भूल चुका था, लेकिन फिर से ये सब वापस से स्टार्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ। और ऐसा लग रहा था मैं ये सब भूल जाऊँगा, लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज का दिन मेरा बहुत ख़राब जाएगा। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को जिम में दिखाया जाता है और एकदम से उसके पास एक पर्सन आता है, बोलता है लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया, मैं तुमसे नहीं मिला, मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो हमारा सोहू भी बोलता है हयोंग सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपसे मिले हुए। तो वो पर्सन कहता है कि अच्छा तो तुम इधर आए हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन करते, 1 या 2 साल का, हम बताएंगे कि ये तुम्हारा कम बैक है। तो हमारा सो बोलता है क्या कम बैक, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता,
आई जस्ट कम, मतलब मैं बस इधर आया था कि थोड़ा मैं वार्म अप कर लूँ अपना। तो वो पर्सन कहता है हाँ हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और वो पर्सन कहता है कि ये जो भी है तुम्हारा हो जाएगा, तो हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में कुछ खाएंगे पियेंगे। तो सोहू भी बोलता है हाँ ठीक है। और फिर वो पर्सन चले जाता है सी यू बोल के, और दोनों ही एक दूसरे को बाय कर देते हैं। और फिर एकदम से हमारे सोहू को फ़ोन आता है, ये उसके दोनों दोस्तों का ही फ़ोन होता है। और वो लोग उसे मतलब बुला रहे थे कॉलेज में, और बोल रहे थे कि आप कुछ भूल रहे हो, आप कुछ भूल चुके हो, क्या आप इधर आओगे, हमें कुछ देना है। तो हमारे फिर नेक्स्ट हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सोहू आया है और ये दोनों ही उसके फ्रेंड उधर बैठे, हयांग ओवर हियर। उन लोग बुला रहे उसे। और फिर और सुहू कहता है कि कुछ काम था क्या, तुम दोनों आखिर इधर क्या कर रहे हो, और मुझे तुम लोगों ने यहाँ क्यों बुलाया, आखिर क्या बात है क्या। तो वो एक पर्सन कहता है हयांग क्या आप कहीं से आ रहे हो, क्या आप कुछ काम कर रहे थे। तो सुहू कहता है हाँ मैं कुछ काम कर रहा था। तो पर्सन कहता है कि किस तरह का काम कर रहे थे, क्या आप बास्केटबॉल खेल रहे थे कि बॉक्सिंग कर रहे थे। तो सुहू कहता है हाँ मैं कुछ बॉक्सिंग कर रहा था। और फिर सुहू कहता है कि अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ देना है, मैं कुछ भूल गया हूँ। तो वो पर्सन कहता है हाँ वैसे इन लोगों का नाम मैं भूल चुकी हूँ, सॉरी इसके लिए। तो रेड हेयर वाला बोलता है हाँ ये लीजिए, और ये वही चीज़ है, पता नहीं ये डायरी है कि लैपटॉप है कि इसका टैब है, जो भी है ये जो भूल गया था क्लास में ये वही दे रहा है। और बोलता है कि ये मुझे यूल ने दिया है, आप इससे भूल गए थे। तो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो पर्सन बोलता है रेड हेयर वाला बोलता है कि हयांग क्या आप कुछ लेना चाहोगे, क्या आप कुछ ड्रिंक करना चाहोगे। तो सुहू कहता है नहीं मुझे जाना है। और फिर उतने में पानी लेता है और पीने लगता है। और वो पर्सन एक वाइट हेयर वाला भी इस बाजू में ही है, उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। वो मतलब बोल रहा है कि आप प्लीज़ रुक जाइए और हम लोगों के साथ डिनर कीजिए इसीलिए। और बोलता है हे तुम ज़्यादा बकवास मत करो, हयांग को जाना है। तो सुहू कहता है नहीं मैं बस चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। और फिर किधर से एकदम से आवाज़ आती है, कोई पर्सन बोल रहा है हरी आप जल्दी से इधर आओ और इधर बैठ जाओ। तो ये एक पर्सन है जो कि हमारे यूल को बुला रहा है, और उसे बोलता है कि हे आखिर तुम इतना लेट क्यों लगा रहे हो, आखिर तुम बाथरूम में इतना देर से क्या कर रहे थे, ये तो चीटिंग है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ इधर। और फिर हमारा जो सुहू है बोलता है क्या मुझे मतलब इंटरफेयर करना चाहिए क्या, मुझे कुछ बोलना चाहिए। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँ, बस मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और फिर हमारे यूल को दिखाया जाता है काफ़ी मतलब ड्रिंक उसने काफ़ी किया है, और इस वजह से वो ड्रंक हो गया है। फिर भी पता नहीं वो इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है। और हमारा सोहू उसे देख रहा है कि आखिर वो इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है, और सोच ही रहा है कि आखिर क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि वो पास आउट हो जाएगा, उसे इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो उतने में जो उसके दो दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं कि उसने बेट लगाया है, मतलब वो जो पर्सन है जो हमारे सू के साथ में ड्रिंक कर रहा है वो हमेशा उसे परेशान करता है। तो हमारे यूल ने उससे बेट लगाया कि आज के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे अगर मैं ये ड्रिंक कंपटीशन जीत जाता हूँ। दोनों ने ड्रिंकिंग का कंपटीशन लगाया है। और हमारा सोहू बस सोच रहा है कि मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए, और फिर सोचता है नहीं मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर से वो मतलब मुझसे गुस्सा होगा और बोलेगा कि आखिर तुम इस तरह इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर वो इसी तरह ड्रिंक करता रहा तो वो पास आउट हो जाएगा, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा। फिर सोचता है कि नहीं मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा अपने हाथों को एकदम क्लेंच करते हुए उड़ जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और बस ये दोनों दोस्त मतलब एक दूसरे पे मतलब गुस्सा ही कर रहे हैं। और वो एक वाइट हेयर वाला पर्सन बोलता है हे आखिर तुमने हयांग को इधर क्यों बुलाया, देखा उनका मूड कितना ख़राब हो गया, तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। और रेड हेयर वाला बोलता है कि बस 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 बहुत हो गया, तुम मुझे कितना मारोगे। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में आया होता है, और बस सोच ही रहा है कि आखिर ये हमारे यूल के बारे में ही सोचते रहता है, इसको कुछ काम धंधा नहीं है। और फिर सोच रहा है कि मुझे उसकी हेल्प करना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंटलेस है और वो मुझ पर ही गुस्सा होगा, मैं उसकी हेल्प करने जाऊँगा। तो एकदम से उसे मतलब धड़ाम से कोई आवाज़ आती है, तो एकदम से मुड़ के देखता है ये हमारा यूल होता है जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है तो गिरेगा ना इधर उधर। और हमारा सोहू एकदम तेज़ी से भाग कर जाता है उसके पास, बोलता है हाँ कि क्या हुआ। और बोलता है कि मुझे पता था डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन अगर मैं इसकी हेल्प करने जाऊँगा तो ये मुझसे ही हेट करने लगेगा, अब मैं क्या करूँ।
तो गाइस हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।